सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। अब इसमें क्या है, हमारे पास ना ऐसे कुछ एंट्रीज गिवन है, ठीक है। अब ये एंट्रीज डालनी कैसे है, कब डालनी है, ये सारी चीज़ें बताऊंगी, ठीक है। अब एक बात सुनो, सबसे पहले मैंने लिखा है इंगेजमेंट। क्या लिखा है? इंगेजमेंट। ऊपर लिखा है ना, ऊपर 1 डाला है, इसका मतलब इसकी एक एंट्री पड़ेगी। इंगेजमेंट जो होती है वो एक बार ही होगी, राइट। सो इंगेजमेंट जो है, इसका नाम असल में इंगेजमेंट या ये सब कुछ नहीं है, इसका नाम बस वैसे ही आपको एंट्रीज डालनी है, ये तो मैंने समझाने के लिए लिखा है, ठीक है। अब इंगेजमेंट एक बार होती है, राइट। तो आपने लिखना है कि परसेंटेज प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, परसेंटेज प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, ठीक है जी। परसेंटेज प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल है ये, प्रेफरेंस शेयर। और परसेंटेज आपकी या तो बैलेंस शीट में गिवन होगा या जैसे भी एज पर द क्वेश्चन, ठीक है, वो गिवन होगा, ठीक है। आगे है, फिर आपने लिखना है प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। एंगेजमेंट में क्या होता है, सबसे पहले परसेंटेज प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, ठीक है, और फिर डेबिट में ही हमने और क्या लिखना है, सेकंड चीज, दैट इज प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। जे प्रीमियम पे हमने रिडीम करने हैं, रिडीम मतलब वापस, है ना, वापस रिडीम करने हैं, ठीक है। तो ये है इफ एनी मतलब प्रीमियम तब आएगा जब प्रीमियम क्वेश्चन में लिखा है कि हाँ जी ये तो प्रीमियम पे होने हैं। ये पार पे होते मतलब कि जितने पे लिए थे उतने पे ही वापस करने हैं, तो वो भी हो सकता है। प्रीमियम मतलब ज़्यादा पे वापस करने हैं, ठीक है। तो ये तो हम दे नहीं रहे अभी, हम तो यहाँ पे ड्यू करा रहे हैं। ये फर्स्ट एंट्री इज ऑल अबाउट ड्यू कराना। परसेंटेज प्रेफरेंस शेयर होल्डर, ठीक है, सॉरी, परसेंटेज प्रेफरेंस शेयर कैपिटल डेबिट होगा, ठीक है। सेकेंड थिंग इज प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, इफ एनी, जे प्रीमियम है तो होगा वरना नहीं होगा, टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर। सिंपल हो गया। आगे अरेंजमेंट, देयर कैन बी 2 टाइप ऑफ अरेंजमेंट, राइट। जैसे या तो कोर्ट वाली होगी शादी, ठीक है, या सिंपल जो होती है, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, जैसे अरेंजमेंट में पहली आ गई कोर्ट वाली, ठीक है। कोर्ट वाली वो बहुत रेयर है ना, तो वो हम इसको मान लेते हैं, ठीक है। एंड नेक्स्ट वन इज द इक्विटी शेयर कैपिटल वाली, जो आमतौर पे होती है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, बैंक डेबिट कर देना है अरेंजमेंट में। जी उन्होंने कहा है ना कि बैंक, अब उसमें अरेंजमेंट वगैरह थोड़ा ना लिखा आएगा आपके क्वेश्चन में। आपके क्वेश्चन में तो ये आएगा कि देखो बैंक से पेमेंट कर रहा है, यहाँ पे तो हमने ड्यू कराया कि हाँ जी हमने तो पैसे देने हैं, ठीक है, वापस करने हैं, रिडीम करने हैं प्रेफरेंस शेयर होल्डर को, ठीक है, प्रीमियम पे करने हैं। जो नहीं लिखा प्रीमियम के करने हैं तो नहीं करने प्रीमियम पे, फिर सिंपल प्रेफरेंस शेयर, परसेंटेज प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, ठीक है, ऐसे कर देने हैं, ठीक है। जो लिखा है तो प्रीमियम पे होंगे, ठीक है। अभी वहाँ पे ड्यू हुआ है, अब यहाँ पे हम पेमेंट करने का सोर्स डिसाइड कर रहे हैं, ठीक है, अरेंजमेंट में। तो 2 तरह की अरेंजमेंट हो सकती है, या तो नॉर्मल शादी जैसे होती है, और दूसरी कोर्ट मैरिज। अब मेरी बात सुनो, जैसे बैंक वाली है, बैंक टू इक्विटी शेयर कैपिटल, बैंक टू इक्विटी शेयर कैपिटल, बैंक टू इक्विटी शेयर कैपिटल मतलब हमने इक्विटी शेयर कैपिटल इशू करने हैं, इक्विटी शेयर कैपिटल देनी है, मतलब इक्विटी शेयर्स इशू करने हैं, ठीक है। और बैंक में पैसा आ जाएगा, इसके साथ पैसा आएगा कि नहीं आएगा, आएगा ना, राइट। बैंक टू इक्विटी शेयर कैपिटल। और इधर क्या है, जनरल रिजर्व, पीएनएल टू सीआरआर। सीआरआर क्या होता है, कैपिटल रिडेम्पशन वाला, रिजर्व वाला, ठीक है, कैपिटल रिजर्व वाला, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व वाला, ठीक है। हैव यू अंडरस्टूड दिस वन? इतना समझ आया, इतना पहले आया कि पहला क्या है कि या तो बैंक से पेमेंट होगी, कैसे, बैंक टू इक्विटी शेयर कैपिटल। यहाँ पे हम पेमेंट नहीं कर रहे अभी, हम तो अभी बस सोर्स डिसाइड कर रहे हैं, कहाँ से पैसा कहाँ से इकट्ठा करें, ये जो इनको प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पैसा देना है वो कहाँ से इकट्ठा करें, या तो बैंक से पे करोगे या तो रिजर्व से निकालोगे, ठीक है। बैंक टू इक्विटी शेयर कैपिटल कि हमने अपने इक्विटी शेयर्स दिए हैं, ठीक है, इक्विटी शेयर्स दे के वी गॉट सम मनी इन द बैंक, ठीक है, वी गॉट सम मनी इन द बैंक, और यहाँ पे हमारे जो रिजर्व बने हैं उनमें से ही हम पैसा निकाल रहे हैं। तो जनरल रिजर्व पीएनएल
पीएनएल तब जनरल रिजर्व का पहले डब्बा खाली करना है, फिर पीएनएल का, ठीक है। पीएनएल से बाद में निकालते हैं पैसा, ठीक है, पहले जनरल से निकालना है, फिर पीएनएल से टू सीआरआर, ठीक है, ठीक है। आगे देखो, आगे लिखा है डोली। डोली इज व्हेन यू पे ऑफ दीज थिंग्स। कौन सी थिंग्स? ये जो आप पैसा दे रहे हो, या तो वो ऐसे भी कह सकता है क्वेश्चन में कि हाँ जी इतनी अमाउंट उसने बैंक से पे की है, इतनी उसने रिजर्व से की है। आई विल शो यू वन क्वेश्चन, ठीक है। आगे है डोली। डोली इज़ वेरी सिंपल। हम बस जो यहाँ पे पैसा लिखा होगा, जो यहाँ पे पैसा लिखा होगा वो हम उसे दे रहे हैं। प्रेफरेंस शेयर होल्डर डेबिटेड टू बैंक, ठीक है। मतलब पैस बैंक कैसे होती है? डेबिट करके बढ़ती है, क्रेडिट करके कम होती है, राइट राइट। सो हमने ऐसे ही करना है यहाँ पे भी, ठीक है, कि क्रेडिट किया तो मतलब पैसा बाहर जा रहा है और प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पैसा मिल रहा है। नेक्स्ट इज द पोचा। व्हाट वी कॉल इज, इधर हमने जो अपना लास्ट स्टेप है, लास्ट स्टेप, ठीक है, जो प्रीमियम था तभी यहाँ पे ये वाली एंट्री आएगी, वरना नहीं आएगी। और अमाउंट कौन सी जाएगी? जो आपने यहाँ पे प्रीमियम में लिखी थी, ठीक है। इफ़ प्रीमियम इज देयर तो वो सारा पैसा कहाँ से आएगा? पीएनएल अकाउंट से। कहाँ से आएगा? पीएनएल अकाउंट से। तो पीएनएल वुड बी डेबिटेड। पीएनएल डेबिट करके कम होता है, राइट। तो हम पीएनएल से पैसा उठा रहे हैं और किस में डाल रहे हैं? टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। ये कब आएगा? जब प्रीमियम दिया है, ठीक है। जो नहीं दिया तो ये एंट्री भी नहीं आएगी, ठीक है। जे दिया है प्रीमियम तो ये एंट्री आएगी, पीएनएल अकाउंट टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। अब मेरी बात सुनो, वी हैव अ क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज लाइक द इलस्ट्रेशन नंबर 5 ऑफ योर बुक, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, इधर आपके पास बैलेंस शीट गिवन है, आपको लिखा है कि शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी कंसिस्ट ऑफ 50 ईच, इक्विटी शेयर ऑफ 2,25,000, बहुत कुछ लिखा है, इतना नहीं ध्यान देना। आगे लिखा है रिजर्व्स है, पता नहीं क्या क्या लिखा है, इसमें बहुत कुछ लिखा है, ठीक है। आपने जर्नल एंट्रीज पास करनी है। पहली बात आपने देखना है कि अच्छा हमने तो पहली एंट्री क्या है? परसेंटेज प्रेफरेंस शेयर कैपिटल वाली, राइट राइट। पहली एंट्री यही होती है एंगेजमेंट वाली, राइट। तो हमने पहले क्या लिखना है? परसेंटेज प्रेफरेंस शेयर कैपिटल वाली। क्या एंट्री होगी? हमारे पास प्रेफरेंस शेयर कितने हैं? 65, राइट राइट, 65। सो हमारे पास क्या है कि 65,000 के तो प्रेफरेंस शेयर है, तो वो हमने सीधा यहाँ पे लिख दिया 65,000। प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन 10% उसने यहाँ पे कहा है कि प्रीमियम मिलेगा, तो हमने प्रीमियम भी इसी में इधर दे दिया, ठीक है ठीक है, टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर। पहली एंट्री ख़त्म हो गई, पहली एंट्री ख़त्म हो गई, ये वाली हमारी ख़त्म हो गई, इंगेजमेंट वाली, ठीक है। अब अरेंजमेंट, कि अब वो कहाँ से वो पैसे कहाँ से इकट्ठे कर रहा है, ठीक है ठीक है। अब मेरी बात सुनो, वो पैसे कहाँ से इकट्ठे कर रहा है? यहाँ पे लिखा हुआ है कि देखो टू सेल ऑल द इन्वेस्टमेंट्स, वो इन्वेस्टमेंट्स बेच रहा है जो कि 15,000 की बिक रही हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे, ये देखो इन्वेस्टमेंट्स लिखा हुआ है 18,500 का बैलेंस शीट में, ठीक है ठीक है। वो 15,000 की बिक रही हैं यहाँ पे, और 12,000 रुपया कह रहा है कि वो लीव इन बैंक, ठीक है। और असल में बैंक में कितना पैसा है? 31,000, ठीक है। और मिनिमम इक्विटी शेयर ऑफ 50 की तो इक्विटी शेयर बिकनी मतलब यहाँ पे है ही है, मतलब पर जी आप इक्विटी शेयर भी दोगे, इसका मतलब इक्विटी शेयर भी इशू करोगे और ये भी करोगे और ये भी करोगे, ठीक है। तो आप इन्वेस्टमेंट्स बेचोगे, पहले तो इन्वेस्टमेंट्स बेचोगे, तो आप इन्वेस्टमेंट बेचोगे तो क्या एंट्री पड़ेगी? बैंक डेबिट होगा, ठीक है। क्यों? बैंक में पैसा आ रहा है, इन्वेस्टमेंट जा रही है तो इन्वेस्टमेंट वुड बी क्रेडिटेड, बिकॉज इन्वेस्टमेंट डेबिट करके बढ़ेगी और क्रेडिट करके कम होगी, बिकॉज इट इज़ अ एसेट राइट नाउ, राइट राइट। अब डेबिट करके बढ़ेगी, क्रेडिट करके कम होगी, तो अब तो हमारे पास इन्वेस्टमेंट जा रही है तो हम क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। और क्या करेंगे? व्हाट नेक्स्ट थिंग, कि देखो आपके यहाँ पे 18,500 की इन्वेस्टमेंट है और 15,000 पे तुम बेच रहे हो, तुम कमी पे बेच रहे हो, घाटे पे बेच रहे हो, ठीक है। कितने घाटे पे? 3,500 के। तो ये एंट्री ये आ गई, देखो यहाँ पे भी एंट्री, एक मिनट, ठीक है। बैंक अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है, टू इन्वेस्टमेंट। यही कोई मान लो फ़ायदा हो जाता तो डेबिट में नहीं आना था, वो क्रेडिट में आना था, पीएनएल अकाउंट, ठीक है ठीक है। अब यहाँ पे लॉस हुआ है तो ये डेबिट में गया, ये समझ आ गया। चलो इन्वेस्टमेंट बेच दी हमने। अब हमारे पास उन्होंने लिखा है कि 12,000 रुपये तुम बैंक में छोड़ देना, ठीक है,
और 31 तो तुम्हारे यहाँ पे है ही है, तो 31 माइनस 12 करोगे यू विल गेट 19,000 आई गेस, कि इतने के अराउंड ही होगा। ठीक है, अब मेरी बात सुनो, तुमने ये पैसे कहाँ से देने हैं, मतलब कि यू नीड टू गिव अपने बैंक से। ठीक है, तुम्हारे पैसे ये बैंक से चले जाएंगे। ठीक है, और एक और चीज़ याद रखनी है। ठीक है, अब मेरी बात सुनो, यहाँ पे तुमने इक्विटी शेयर भी इशू करने हैं। इक्विटी शेयर 50 रुपए के इशू करने हैं, पर करने कितने हैं वो भी तो हमें पता लगे। तो हमने आ जाना है यहाँ पे, ये देखो अमाउंट, जो तुम्हारी अमाउंट थी कितने की थी, 65,000 की, तो आपने प्रेफरेंस शेयर इशू किए थे, है ना। अब यहाँ पे प्रीमियम 10% था, मतलब 6500। ठीक है, ठीक है, अब ये हमारा टोटल कितना हुआ, 71 समथिंग, 71,500। ठीक है, ये आया। इसमें से इन्वेस्टमेंट माइनस की, इन्वेस्टमेंट कितने की बिकी थी हमारी, 15,000 की, वो लिख लिया। ठीक है, माइनस किया बैंक, बैंक से कितना गया, 12 के 19 है ना, क्योंकि हमने 12 तो मिनिमम रखना है बैंक में। तो 31 हमारा स्टार्टिंग था, मिनिमम हमने 12 रख लिया, कितना बच गया, 19,000। ठीक है, ठीक है, अब मेरी बात सुनो, फंड्स फ्रॉम फ्रेश इशू वो हमारा यहाँ से आ जाएगा कि हमें कितने पैसे चाहिए, मतलब हाउ मच मनी वी रिक्वायर नाउ, कि हमने हमारी जो प्रीमियम प्लस मतलब अमाउंट है वो देने के लिए हमने इन्वेस्टमेंट्स भी निकाल दी, बैंक से भी पैसा निकाल दिया, लास्ट हमारे पास क्या बचता है, इक्विटी शेयर। अब हम कितने रुपए के इक्विटी शेयर इशू करें वो हमने देखना है। तो अब मैं तुम्हें एक इजी एग्जांपल देती हूँ। इफ़ दिस थिंग वाज नॉट क्लियर टू यू, तो मैं तुम्हें अच्छे से बताती हूँ कि और अच्छे से कितना आप कर सकते हो और कैसे कर सकते हो। मान लो कि तुम्हारे पास 10,000 रुपये तो तुमने किसी को देने हैं, प्रीमियम और प्रीमियम इंक्लूड करके, मान लो 95 तो तुमने देने ही देने हैं। ठीक है, और 500 का प्रीमियम जो है वो भी तुमने देना है। ठीक है, अब 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 मेरी बात सुनो, ये तो तुमने पैसा देना है ना, टोटल कितना देना है, 10,000 देना है ना, देना तो 10,000 ही है। उसमें से तुम्हारे पास तुमने कोई इन्वेस्टमेंट भेजी, तुमने कोई मशीन बेच दी जो कि 2,000 की थी, तो तुम्हारे पास 2,000 रुपये तुम्हारी जेब में आ गए होंगे। तुम्हारे पास कोई बैंक में तुमने 6,000 रुपये रखे थे। ठीक है, तुमने 6,000 रुपये बैंक में रखे थे जो तुम यूज़ कर सकते हो, मतलब इतना पैसा तुम यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तुम्हें 6,000 अलो है यूज़ करने के लिए। तो ये हमारे पास 6 और 2 कितने हो गए, है ना, 7 8 हो गए, है ना, 8 रुपये मतलब 8,000 हो गए। मुझे कितने चाहिए, 10,000। अब मैं कितने पैसे और लेकर आऊँ, ठीक है, कि मेरे 10,000 हो जाए। 2,000 और लेकर आऊँगी। ठीक है, 2,000 और लेकर आऊँगी। बस वही चीज़ इन्होंने यहाँ से फाइंड की है। अब वो कह रहा है कि 2,000 के ना तुम इक्विटी शेयर इशू कर दो, मुझे शेयर इशू करके पैसे दे दो। तो 2,000 रुपये जो है, ठीक है, मुझे इतने चाहिए। ठीक है, और 50 का एक बिकना चाहिए, है ना, वो तुम्हारे क्वेश्चन में लिखा है। तो मैंने 50 का एक बेच दिया, तो कितने शेयर बेचने होंगे मुझे, कितने शेयर इन टोटल होंगे, कितने होंगे, 1 और ये आ गया 40 शेयर बेचने होंगे। 40 शेयर बेचूंगी तो मेरे पास इतना पैसा आएगा, 2,000। ठीक है, ठीक है, इतना समझ आया। सो इन टोटल मैंने छोटी वैल्यूज ली हैं फॉर दिस, तो इसका मतलब यही है। ठीक है, तो अब तुमने क्या करना है, तुम्हारे पास अरेंजमेंट भी होगी, चलो तुमने रिजर्व, तुम्हारा इसमें कोई वो नहीं हुआ, तुमने इन्वेस्टमेंट ही बेच दी है, बैंक जो है उससे पैसे गए हैं, और इक्विटी शेयर में उसने पता है क्या किया, इस क्वेश्चन में उसने कहा है कि देखो, हम एप्लीकेशन, जैसे शेयर एप्लीकेशन वाला जो आपने एंट्रीज 12th में पढ़ी होंगी शायद, है ना, वो वाली चीज़ें की हैं। सॉरी, यहाँ पे बैंक आना था, बैंक टू शेयर एप्लीकेशन वाली जो एंट्रीज हैं, बैंक टू द शेयर, ठीक है, बैंक टू शेयर एप्लीकेशन यहाँ पे आएगा, बैंक डेबिटेड टू शेयर एप्लीकेशन, फिर शेयर एप्लीकेशन जो है टू शेयर कैपिटल, क्योंकि ये इक्विटी के दरिया मतलब आपने दिया है तो इसलिए इक्विटी शेयर कैपिटल। ठीक है, ये डेबिट होगा, ये क्रेडिट हो रहा है। ठीक है, ये डेबिट है, ये क्रेडिट है, डन डन।
तो ऐसे होगा, इधर आपने इक्विटी शेयर्स भी इशू कर दिए और सारा क्वेश्चन सेम है। फिर तुम यहाँ से ये पैसे दे रहे हो, ठीक है, शेयर होल्डर्स को, और फिर आगे हमारे पास लास्ट प्रीमियम राइट ऑफ करेंगे। दैट इज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन, दिस चैप्टर बेसिकली। ठीक है, यही है इस चैप्टर में, और कुछ खास नहीं है।